नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, बिहार के निवासी हैं, अगर आप भी खेती करते हैं, चाहे मक्का का खेती करें, गेहूं का खेती करें, धान का खेती करें इत्यादि किसी प्रकार से खेती करें, तो उसमें समय समय पर पटवन की जरूरत पड़ती है फसल को अच्छी तरीके से उगाने के लिए। दोस्तों बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे पंपू सेट भी इसे बोला जाता है, बोरिंग भी बोला जाता है। तो दोस्तों बता दें आपको, सरकार इस बोरिंग को लगाने के लिए आपको पैसे दे रही है, यानी कि एक प्रकार से बोले तो सब्सिडी दे रही है, एक प्रकार से बोले तो मदद भी कर रही है। तो अगर आप भी एक किसान है, अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार के कुछ मदद मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए ताकि आप बोरिंग लगा लें और समय समय पर आप अपने खेती की पटवन करें, तो दोस्तों इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से लोग इसमें लाभ ले सकते हैं, कितना आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फाइनली दोस्तों क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लेकर, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया कि लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये योजना चलाया जाता है। हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाया जाता है, जिसमें किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। जिसका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि जो रखा गया है, दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक ही रखा गया है, क्योंकि हर एक साल इसको लेकर आवेदन लिया जाता है और बहुत से किसान भाई इसका लाभ भी ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि सरकार ये हर एक साल इसको लेकर आवेदन लेती है। जो कि यहाँ देख सकते फोटो में भी दर्शाया गया किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर भी बैठाते हैं, बहुत से किसान भाई जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से इसका लाभ आपको मिल सकता है, जो कि 15 जनवरी तक आप आवेदन करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल्स में इसमें बताएंगे कि क्या इस योजना को लेकर और भी जानकारी आपको मिलेगा। बताया गया देख सकते 4 से लेकर 6 इंच तक व्यास के निजी नलकूप का अनुदान आपको 15 से 17 मीटर तक गहराई तक ही मिलेगा, यानी कि 4 से लेकर 6 इंच तक का जो भी नलकूप जो आप लगाते हैं यानी बैठाते हैं, जो कम से कम 15 और मैक्सिमम 70 मीटर तक गहराई तक लगाते हैं, तो आपका इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो उसका पैसा आप खुद से देंगे, लेकिन सरकार 70 मीटर तक की गहराई का जो भी है सब्सिडी आपको देती है, उसमें जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसके बिहेव पर। और 2 से लेकर 5 HP के मोटर पंप का अनुदान भी देती है। मान लीजिए अगर नलकूप लगाते हैं तो उसमें 50 से लेकर 70 मीटर तक गहराई के लेकर, और मोटर में आपको 2 से लेकर 5 HP के मोटर पंप पर आपको सरकार अनुदान देती है। योजना का लाभ लेने हेतु कृषक के योग्य भूमि का अनिवार्यता होने चाहिए, यानी कि दोस्तों अगर आप किसान हैं, वास्तव में आपके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, तो ही आप इस योजना के लेकर लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जमीन ही ना हो, बट ये आप खेती कर रहे हैं तो आप लाभ लें, तो उस परिस्थिति में शायद आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आपके पास खुद का जमीन है, आप एक अच्छा किसान है, खेती करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अनिवार्यता है। अनुदान का भुगतान 2 चरणों में किए जाए, यानी कि जो भी आपके जो पैसे मिलेंगे 2 चरणों में आपको पैसे दिए जाएंगे, जो कि आधार लिंक बैंक खाते में आपको भेजे जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा भेजा जाता है 2 चरणों में। एक कृषक को एक ही बार अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक साल इसका लाभ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा गया। केंद्रीय भू जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंडों में लागू नहीं होगा, यानी कि इसको लेकर एक चिन्हित किया गया विभाग द्वारा कि इस जगह पर लाभ नहीं मिलेगा, जो कि हम आपको लिस्ट भी डाउनलोड करके दिखलाएंगे कि कहीं आपका लिस्ट में अगर आपका भी गांव आता है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और जब भी आवेदन करेंगे इसके अंतर्गत, तो आपको दस्तावेज की क्या जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आपका जो भी जमीन से जुड़ी कागजात लगेगा, आवेदक का फोटो, निजी नलकूप का जहां पर लगवाएंगे उस स्थल का फोटो आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन हो गया जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें अनुदान की राशि आपको कितने मिलेगी, इसके बारे में आइए समझते हैं। यहाँ पे बोला गया दोस्तों अनुदान की राशि कैटेगरी वाइज बोला गया कि सामान्य वर्ग के लिए बोला गया, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बोला गया। अगर आप बोरिंग लगवाते हैं प्रति मीटर के हिसाब से 15 से लेकर 70 मीटर तक का, तो प्रति मीटर आपको 600 रुपया मिलेगा सामान्य वर्ग के लिए।
प्रति मीटर के हिसाब से 840 रुपया मिलेगा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कैटेगरी के लिए। वहीं पे एसी और एसटी कैटेगरी के 960 रुपया मिलेगा। ठीक, वहीं पे मोटर लगाते हैं प्रति एचपी के, अगर मान लीजिए 2 एचपी के मोटर लगाते हैं सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। 3 एचपी के लगाते हैं तो 12,500 और 5 एचपी के लगाते हैं तो 15,000 मिलेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप 2 एचपी के अगर मोटर लगाते हैं तो 14,000 मिलेगा सब्सिडी। 3 एचपी के लगाते हैं 17,500 और 5 एचपी के लगाते हैं तो 21,000। और वही पर अनुसूचित जाति से अगर आते हैं तो 2 एचपी के लगाते हैं तो 16,000 और 3 एचपी के लगाते हैं तो 20,000 और 5 एचपी के लगाते हैं तो 24,000 आपको सब्सिडी दिया जाएगा। यानी कितना सरकार आपको मदद करिए ताकि आपको पटवन करने में और फसल जो भी आप करें उसमें नुकसान ना हो, आपका फसल भी बर्बाद ना हो और आप जीवन यापन भी सही से कर पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे किसान भाई वो अपने खेती पर ही निर्भर रहते हैं, कहीं की काम वगैरह नहीं करते, कहीं जॉब वगैरह नहीं करते हैं, अपने खेती पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। तो सरकार उनमें मदद कर रही है कि आपकी किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो ये हो गया लाभ लेने की बात। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चलेंगे। और जो हम लिस्ट के बारे में बात किए तो OGWBA द्वारा चिन्हित औतोन्दिहित एवं संकटपुर जो प्रखंड पंचायत से उनका नाम यहाँ पे दिया गया। इस पर लिस्ट पे डाउनलोड करके भी चेक कर लीजिएगा कहीं आपका लिस्ट में तो आपके पंचायत का अपने प्रखंड का तो नाम नहीं अगर होगा तो आप इसमें लाभ नहीं ले पाएंगे। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय दिया गया, असेसमेंट यूनिट नेम दिया गया बेचारा और सेमी क्रिटिकल दिया गया। तो आप देख लीजिएगा एक बार कि कहीं आपका लिस्ट में तो नाम नहीं हुआ है। तो लगभग देखा जाए तो 3 से 4 ही जिला का दिया गया, बहुत से ऐसे प्रखंड है जो कि दिया गया ना, तो बाकी सभी जिले का इसमें लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन का ऑप्शन दिखलाई दे, इस पर क्लिक करना है, आवेदन प्रक्रिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार कर लीजिएगा। लघु जल संसाधन विभाग बिहार प्लीज वेट का ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से थोड़ा इंतजार आप कर लीजिएगा। ठीक, अब जैसे आप करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से कुछ जानकारी दिया गया जो कि आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्या क्या इसमें मांगा जाएगा, आपको क्या क्या संलग्न करना है। तो आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप जिससे आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको अपना नाम लिख देना है। किसान का नाम हिंदी में लिखना है, पिता पति का नाम, आप पिता पति का नाम हिंदी में लिखना है, जन्म तिथि आपको बताना है, लिंग बताना है, महिला या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, उसके बाद कोटि बताना है कौन सी कैटेगरी से है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का जो भी संख्या जो होता है, नंबर जो होता है, जाति प्रमाण पत्र जो रहता है वो आपको नंबर डालना है। जाति प्रमाण पत्र को आप जारी किएगा तो वो डालना है, कहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र बनाए थे, ईमेल आईडी डालकर, और यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालकर, मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल सत्यापित करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, आधार नंबर डालकर आधार वेरिफिकेशन करा के सेव है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से किसान का जो पता बोला है कि किसान का पता डाल दीजिएगा, एलपीसी का विवरण डाल दीजिएगा, अपलोड जो भी दस्तावेज इसमें मांगे जाए डालकर, स्वयं घोषणा पत्र जो इसका होता है डाउनलोड करके भर दीजिएगा, सिग्नेचर वगैरह जो लगेगा उसमें करके अपलोड कर देना है। उसका सभी पे टिक आउट करके प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करके देख लीजिएगा किसी प्रकार से तो गलत तो नहीं है, उसको सबमिट कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम जब वीडियो बनाए अभी तक ये लिंक काम नहीं कर रही, जो दिखलाया था किसान का पता, ये सारी चीज अभी काम नहीं कर रहा है, बस यही वाला लास्ट वाला काम करे ना, तो बाकी सारा कोई काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि वेबसाइट में एरर हो, तो आप एक बार साइबर कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, नहीं तो अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद से ही कर सकते हैं। और ना ही हमारे पास किसी किसान भाई का डाटा भी है, नहीं तो हम लाइव एक करके दिखलाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत है इस योजना को लेकर, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।